चाहो तो मैं पर्दों में कैद रहूंगी, लेकिन क्या तब समाज इस बात की जिम्मेदारी लेगा कि मेरी आबरू हर मर्दानगी से सलामत रहेगी? कुप्रत की वो विक्टिम फैले लाचारी बेचारी गंदी सोच इरादे उस पर पड़ रहे हैं भारी इज्जत राख में मिला के क्या मर गया इंसान अन्याय सस्ता हो चुका घर पर सो रहा है प्राण देश के ऐसा महान जन जन का ऐलान दरिंदों की पहचान फंसी बेटी की जान माँ करती गुणगान खत्म हुई उसकी दुनिया आंखें बनी शमशान हर गोवल की जुबान खोले समाज के कान दरिंदों को देगी एक फांसी का फरमान माने में ऐलान नीर लड़कों की खराब है प्यार ना मिलने पे मुंह पे फेंक देते जाओ है उतनी उम्र की ये छेड़ते हैं लड़कियों को जितनी उम्र की ये बेटियों के बाप है पर मेरे सीने में जलती एक आग है कुछ दरिंदों की वजह से हर लड़के पैदा नाम जिन्होंने हिंदुस्तान का मिट्टी में मिलाया हमको उनके होने पे ऐतराज है निर्भया दामिनी और अब प्रियंका हम कुछ नहीं कर पाते हम कैसे इंसान है और सारी खबरें जो पहुंचती ना हम तक उनमें न जाने कितनी बहनों के नाम है ये कैसा कानून है घूम रहा है वान है बस मेरी बेटी ना हो बाप परेशान है क्यों इज्जत लुटने का गम इतना ज्यादा है लक्ष्मी होने का ये कैसा वरदान है बोलो ना अब उठ के कि कपड़ों की गलती थी बोलो कि रात को अकेले वो चलती थी बोलो कि लड़की का करैक्टर था गंदा हाँ बोलो कि मॉडल ही था उसका बंदा तू आज चैन से सो रहा तेरा बुरा दिन भी आएगा तेरे घर बेटी देने में बुरा भी घबराएगा। बड़ा क्षुब्ध हूँ मैं हाथरस की घटना से। बड़ा निंदनीय कार्य है ये। जो भी इंसान ने इस घटना को घटित किया है वो सभी के सभी फांसी के पात्र हैं और उन सबको फांसी मिलनी चाहिए। ऐसा मेरा मानना है कि उन सभी के सभी को फांसी की सज़ा सरकार को देनी चाहिए। और वहाँ के मैं जिला प्रशासन से भी बड़ा दुखी हूँ कि उनको जब प्रार्थी ने अपनी रिपोर्ट दी तो उनको प्रॉपरली अपनी रिपोर्ट पे काम करना चाहिए था। अच्छी चिकित्सा नहीं मिली, उसको सही तरीके से उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई और सबसे बड़ी बात जब उसका अंतिम संस्कार हुआ तो उसको हिंदू प्रणाली के तहत उसको मध्य रात्रि जला दिया गया बिना परिवार की परमिशन के। ये कार्य भी एक दुखद है, लेकिन सरकार से मैं खुश हूँ कि उसने उन आला ऑफिसरों के खिलाफ सस्पेंड का ऑर्डर जारी किया। और मैं बस यही दुआ करूँगा कि कभी भी किसी भी बहन के साथ ऐसा ना हो। और जो लोग अगर ऐसी घटना करते हैं तो एक बार वो अपने घर तरफ भी झांक कर देख लें कि उनके घर पर भी माएँ हैं, बहन हैं। बस यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि पराए घर में जो बेटियां होती हैं वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटियां हैं, और हमारे घर में जो पल रही हैं वो भी किसी की बहन और बेटियां हैं। तो बस ऐसी घटना ना करें, समाज में इसका बहुत गलत असर जाता है। धन्यवाद। कि वो कमजोर थी बुज़दिलों, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। कि वो कमजोर थी बुज़दिलों, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। और तुम्हें अपनी बहन याद नहीं आई क्या जब तुमने उसका दुपट्टा उतारा था। और किसी मासूम की इज्जत के साथ कोई कैसे खेल जाता है। कि किसी मासूम की इज्जत के साथ कोई कैसे खेल जाता है। और बहन बेटियां उसके भी हैं, वो कैसे भूल जाता है। नमस्कार, प्रणाम। मैं पारस त्रिपाठी। वैसे मैं रोज़ तो लाइव नहीं आता हूँ,
जब कोई इम्पोर्टेंट काम होगा तभी लाइव आऊँगा। और आज भी मैं एक बहन के लिए लाइव आया हूँ, जो हमारी बहन मनीषा, उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ। यार धिक्कार है उन लोगों पर, धिक्कार है जो अभी भी चुप बैठे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी बहन नहीं थी। अपनी पराई नहीं, वो एक बहन थी, वो एक लड़की थी और मुझे उसे इंसाफ दिलाना है। क्या करना है? इंसाफ दिलाना है। आज अगर आप किसी के लिए खड़े नहीं होंगे तो कल आपके लिए भी कोई खड़ा नहीं होगा। अगर आज आप किसी के लिए खड़े होंगे तो कल आपके लिए हज़ारों लोग खड़े होंगे, लाखों लोग खड़े होंगे। सिर्फ एक आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और वो हम नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस बहन के लिए आप खड़े हों, आप आगे आएँ और उस बहन को इंसाफ दिलाएं। वो चली गई इस दुनिया से, वो तो चली, लेकिन उनके जो उन्होंने किया है उनके साथ उन लड़कों ने, वो आज भी चैन की सांस ले रहे हैं और हमें ये नहीं होने देना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत किया है, इसलिए। तो आपसे मेरी फिर से मैं विनती कर रहा हूँ, फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आगे आएँ और बहन को इंसाफ दिलाएं। हम भी उसी समाज के लोग हैं, कल को हमें भी यही देखने को मिलेगा, हमारे घर वालों के साथ भी यही हो सकता है। क्यों? जब दूसरों के साथ हो सकता है तो हमारे साथ क्यों नहीं? हम कुछ अलग तो है नहीं। तो हम सब एक रहेंगे तब कुछ नहीं होगा। अगर हम लोग एक दूसरे के लिए खड़े नहीं होंगे, एक दूसरे के लिए सामने नहीं आएंगे, तो हमारे साथ भी यही होगा। तो आप लोगों से मेरी विनती है कि आप लोग सामने आए, खड़े हों और उस बहन को इंसाफ दिलाएं। जस्टिस फॉर मनीषा। तो आप लोग प्लीज़ उसके लिए खड़े हों और उसे इंसाफ दिलाएं। थैंक यू, आई लव यू ऑल।